नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीजन हिंदी फैकल्टी। और आज आपको मैं लेके चलता हूँ। पिछली क्लासों में हमने राजस्थान बोर्ड या सीबीएसई कोर्स ए का सेकंड टॉपिक लिया था, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके विषय में हमने बच्चों चर्चा की थी। किसके बारे में? तुलसीदास जी के बारे में चर्चा की थी। फिर हमने बालकांड का एक टॉपिक लिया था, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो उन चौपाइयों को हम बहुत ही विस्तार से आपको बता चुके थे। तो आज मैं आपको लेके चलता हूं उनके क्वेश्चन आंसर जो हमने आपके लिए बोर्ड के लिए तैयार किए हैं, सीबीएसई के लिए, राजस्थान बोर्ड के लिए। और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, एनसीईआरटी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाए कि परीक्षाओं में अधिकांश कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास भी आपके लिए बहुत बहुत महत्व रखती है। तो चलते हम एक्सरसाइज नंबर 1 पे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर हमने आपके लिए सब्जेक्टिव रखा है, वर्णनात्मक प्रश्न जो लिखित प्रश्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि परशुराम के क्रोध करने पर राम लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव में विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखें। बच्चों लिख सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट में दोनों राम और लक्ष्मण की स्वभाव की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1 अपन कर सकते हैं क्या कि राम का स्वभाव, राम एक सरल स्वभाव के हैं। जब परशुराम जी क्रोधित होकर के बोलते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा है, तो राम ने बिल्कुल हाथ जोड़ करके एक विनयशीलता के साथ उनके प्रश्नों का उत्तर दिया है। फिर लक्ष्मण का स्वभाव, लक्ष्मण एक क्रोधी स्वभाव के हैं। किसी के बढ़ते हुए क्रोध को देख करके और उग्र हो जाते हैं। जब परशुराम जी ने उनसे पूछा कि धनुष के विषय में, तो क्या होता है, लक्ष्मण क्रोधित होकर के और कठोर वचन बोलने लगते हैं। आ गया होगा। दूसरा देखो आप, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है। आप बता सकते हैं कि वीर योद्धा कौन है? जो युद्ध भूमि में अपना प्रदर्शन करते हैं, जो हमेशा युद्ध भूमि में दुश्मनों के साथ पाए जाते हैं, वह वीर योद्धा है। और जो डींगे हाँकते हैं वो कोई वीर योद्धा नहीं है। बात समझ में आ गई आपको? ये आगे चलो। परशुराम ने लक्ष्मण जी के बारे में विश्वामित्र जी से क्या कहा? परशुराम ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे विश्वामित्र, ये जो आपके साथ बालक है ना लक्ष्मण, ये मंद बुद्धि बालक है। अरे इसको समझाओ, नहीं तो एक ही कुल्हाड़े से इसके गर्दन को इसको मार दूंगा, फिर तुम मेरे को दोष मत देना। क्वेश्चन नंबर 4, परशुराम के क्रोधित होने का क्या कारण था? परशुराम के क्रोधित होने का कारण था कि परशुराम जी के गुरु शिव जी का धनुष उन्होंने राजा जनक जी के यहाँ पर रखा था रक्षा के लिए, लेकिन स्वयंवर में उसी धनुष को राम के द्वारा तोड़ा गया, जिससे उन्होंने अपने गुरु का अपमान माना, और यही क्या रहा, उनके क्रोध होने का कारण रहा। बच्चों अब चलते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न बोलते हैं। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था? किनके कहने पर? गुरु के कहने पर। बिल्कुल समझ में आया, नहीं आया? आगे चलें अपन। परशुराम शिव को क्या मानते थे? अपने गुरु मानते थे। क्या मानते थे? गुरु माना करते थे। आगे चले अपन। क्वेश्चन नंबर 3, लक्ष्मण ने परशुराम के लिए किस स्वभाव पर व्यंग्य किया? किस स्वभाव पर किया? बड़ बोलेपन पर, यानी जो ज्यादा बोलता है उनके ऊपर व्यंग्य किया है। क्वेश्चन नंबर 4, परशुराम किस कुल के घोर शत्रु थे? क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु रहे हैं। यह भी समझ में आ गया आपको? आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 5, परशुराम
पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके हैं? किनको? ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को दान कर चुके हैं। आगे है, किसके वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होश पूर्वक वचन नहीं निकल रहे थे? किसके वश में? मोह के वश में। अपन कह सकते हैं यदि काल की जगह क्रोध आता, हाँ, किसके वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होश पूर्वक वचन नहीं निकल रहे थे? मोह के वश में कह सकते हैं अपन। आगे चले, क्वेश्चन 7, शिव जी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या समझते हैं? शत्रु समझते हैं बच्चों। क्या समझते हैं? शत्रु समझते हैं। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 8, परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? परशुराम ने किसके प्रेम के कारण? बच्चों, विश्वामित्र के प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया। आगे चले अपन। यस, क्वेश्चन नंबर 9 देखे अपन। परशुराम का स्वभाव कैसा है? क्रोधी स्वभाव है ना, अभी भी, इसके पहले भी आया था। क्वेश्चन नंबर 10, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था? हाँ, सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलो की महीप कुमारा। हाँ, परशुराम जी ने। किसने? परशुराम जी ने। समझ में आ रहा है ना आपको? आगे चले अपन। एक्सरसाइज नंबर 3 हमने आपके लिए रखी है, जिसमें पहले तो हमने क्वेश्चन लिए, सब्जेक्टिव फिर ऑब्जेक्टिव, और अब आपके लिए कि क्वेश्चन और आंसर कैसे लिखते हैं। तो यह है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? कौन कौन से तर्क दिए? कि पहला तर्क, हमें तो यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति लगा, पहला। दूसरा, श्री राम को तो यह धनुष नए धनुष के समान लगा। तीसरा, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उससे छूते ही धनुष स्वतः ही टूट गया। यह भी हो गया। चौथा, इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। पांचवा, उन्होंने ऐसे अनेकों धनुष बचपन में बहुत तोड़े, हाँ, इसलिए सोचकर उनसे क्या होगा। आगे चले अपन। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 2, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की बच्चों जो प्रतिक्रिया हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता अपन कह सकते हैं कि परशुराम के क्रोध करने पर राम अत्यंत विनम्र शब्दों में धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा कहकर परशुराम का क्रोध शांत करने एवं उन्हें सच्चाई से अवगत कराने का प्रयास किया। उनके मन में बड़ों के प्रति क्या है? श्रद्धा और आदर का भाव था। उनके शीतल जल के समान वचन सुनकर परशुराम जी की क्रोधाग्नि को शांत कर देते हैं। लक्ष्मण का चरित्र राम के चरित्र के बिल्कुल क्या है? विपरीत। उनका स्वभाव उग्र और उदंड था। वे परशुराम को उत्तेजित और क्रोधित करने का कोई कसर नहीं छोड़ते थे। उनकी व्यंग्यात्मकता से परशुराम जी आहत होते हैं और उन्हें मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं, जो सभा में उपस्थित लोगों को अनुचित लगने लगता है। यह भी अपन कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लक्ष्मण और परशुराम संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा? बिल्कुल, लक्ष्मण, है मुनि, बचपन में हमने ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, तब आपने कभी भी क्रोधित नहीं हुए, फिर इस धनुष पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? परशुराम जी क्या कहते हैं बच्चों? अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसे बोल रहा है, यह शिव जी का धनुष है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको ये। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4, जिसको मैं मान सकता हूं वेरी इंपॉर्टेंट, कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर बताइए। क्या क्या है? कि बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षेत्रीय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी,
विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु बुझ छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भ के अरबक दलन, परसु मोर अति घोर। क्या है कि परशुराम ने अपने बारे में कहा कि मैं बचपन से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करता आया हूं, मेरा स्वभाव अत्यंत क्रोधी है, मैं क्षत्रियों का विनाश करने वाला हूं, यह सारा संसार जानता है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर पृथ्वी को अनेक बार जीतकर ब्राह्मणों को दे दिया। सहस्त्र बाहु के भुजाओं को काटने वाले इस परसे के भय से गर्भवती स्त्री के गर्भ तक गिर जाते हैं, इसी परसे से मैं तुम्हारा वध कर सकता हूं। बच्चों समझ में आ गया आपको ये? आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 6, जिसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सटीक क्वेश्चन है। अपने विचार, यह पूर्णतया सत्य है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का मेल हो तो सोने पे सुहागा होना जैसी स्थिति हो जाती है। अन्यथा विनम्रता के अभाव में व्यक्ति उदंड हो जाता है, वह अपनी शक्तियों का क्या करता है? दुरुपयोग करते हैं, दूसरों का अहित करने लगता है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का मेल श्री राम में है, जो स्वयं दास शब्द से संबोधित करके प्रभावित करते हैं। वे अपनी विनम्रता के कारण परशुराम की क्रोधाग्नि को शीतल जल रूपी वचन के छींटे मारकर क्या कर देते हैं? शांत कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। हाँ, आगे चले अपन। क्वेश्चन नंबर 7, पाठ के आधार पर तुलसी की भाषा सौंदर्य पर पंक्तियां 10 को छोड़ो 2 ही दे दो, लेकिन देना तो चाहिए। देखो, तुलसी की भाषा सरल, सहज, सरस, सहज, अत्यंत लोकप्रिय भाषा है। वे रस सिद्धि अलंकार प्रिय कवि हैं। उन्हें अवधि, ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार है। रामचरितमानस की अवधि भाषा इतनी लोकप्रिय है कि वह जन जन की कंठहार बनी हुई है। इसमें चौपाई छंदों के प्रयोग में गयता और संगीतात्मकता बढ़ गई है, जैसे अभी मैंने गा के आपको सुनाया था एक पद। इनके अलावा उन्होंने दोहा, सोटा, छंदों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने भाषा को कंठहार बनाने के लिए कोमल शब्दों का प्रयोग पर बल दिया है तथा वर्गों में बदलाव किया है। बात समझ में आ गई? जैसे संगीतात्मकता क्या है? काछ तिलाभु जूनी धनु तोरे, गुरु ही उरिन होते ही श्रम थोरे। तुलसी के काव्य में वीर रस, हास्य की सहज अभिव्यक्ति है। जैसे बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ी जान ही मोही, यहाँ कुंभर बतियां कहु नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाई। अलंकार, तुलसी अलंकार प्रिय कवि हैं। उनके काव्य में अनुप्रास क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति जहां जहां पर होती है वहां पर अनुप्रास होता है। उपमा, जहां पर उपमेय की एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ तुलना, कंपैरिजन किया जाता है, वहां पर कौन सा होता है? उपमा। रूपक, जहां पर एक वस्तु को दूसरे वस्तु से एक रूपता मान ली जाती है, वहां पर रूपक। जैसे अलंकारों की छटा यहां पर देखने को मिलती है। उदाहरण भी दिए हुए हैं। बालक बोली बधो नहीं तोई, कौन सा वर्ण है? ब वर्ण की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार है? कौन सा है? अनुप्रास। उपमा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों वज्र के समान कठोर वचन है तुम्हारे। किसने कहा? लक्ष्मण जी ने। किससे? परशुराम जी से। रूपक, भानु वंश राकेश कलंकु, यानी आप जिस तरह चंद्रमा पर कलंक होता है उसी तरह से सूर्य वंश पे कलंक बने हुए हो। किसने कहा? परशुराम जी ने। उत्प्रेक्षा, तुम तो काल हाक जनु लावा, आप तो जिसे मानो हमारे लिए काल को बुला रहे हो। उत्प्रेक्षा क्या होता है? इसमें उपमेय के उपमान के साथ संभावना व्यक्त की जाती है, जिसको हम उत्प्रेक्षा कहते हैं। मनु, मानो, जानू, जानहूं, ऐसे शब्दों की आवृत्ति इसमें होती है। बात समझ में आ गई? वक्रोक्ति, यमक,
आय मई खांड न ऊख मई अजहू बूझ अबूझ, पुनरुक्ति प्रकाश पुनि पुनि में। इस तरह तुलसी की भाषा भावों की तरह भाषा की दृष्टि से भी क्या है, तुलसी का काव्य बिल्कुल उत्तम काव्य है, इसलिए पूरे भारत ने नहीं पूरे विश्व ने इसको अपनाया है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके क्वेश्चन आंसर देखे, कवि का परिचय, पूरी आपके चौपाई जितनी भी चौपाइयाँ दोहे थे तुलसीदास जी बालकांड से वो पढ़े। तो यह टॉपिक पूरी पाठ्य पुस्तिका का सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको कोई भी पढ़ना न भूले और साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आप बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।